राधे राधे प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं अधिक मास की कथा अध्याय 16। तो चलिए सुनते हैं। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में अगर आप प्रतिदिन हमारे द्वारा सुनी जा रही प्रत्येक श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं तो चलिए हम आपको सुनाते हैं इसकी आगे की कथा। हम वैभव मनु के विभिन्न पुत्रों उनके वसंजों की कथा सुन रहे हैं। पिछली कथा में हमने राजा सरिति की पुत्री सुकन्या उनके पति च्यवन ऋषि की सुंदर कथा सुनाई थी। आज हम बात करेंगे राजा सरिति की एक पुत्र जिनका नाम था अनर्थ। उस अनंत का पुत्र रेवत और इस महान राजा के रेवत ने समुद्र की गहराइयों में एक सुंदर नगरी का निर्माण किया था। उसी स्थान का नाम था। कुछ समय महाराज रेवत के 100 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था जिसका नाम रेवती। जब रेवती विवाह योग्य हुआ तो राजा कुकर्मी को उसके योग्य वर होने की चिंता होने लगी। अपनी इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वे रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उस लोक में पहुँच गए। अब देखिए, जब राजा कुकर वहाँ पहुँचे तो ब्रह्मा जी गंधर्वों द्वारा आयोजित एक संगीत समारोह में व्यस्त थे। ऐसे में मैंने सोचा कि ब्रह्मा जी को इस समय में परेशान करना ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने कुछ समय वहीं बाहर प्रतीक्षा की। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वे ब्रह्मा जी से मिलने के लिए गए। वहाँ जाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने आने का प्रवचन बताया। कुतुब मीनार ब्रह्मा जी को योग्य वरों के नाम बताए। तब ब्रह्मा जी ने यह सुना तो वह जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, राजन, जिन राजाओं और राजकुमारों के नाम आप ले रहे हैं ना, उन्हें मरे हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। यद्यपि आपने यहाँ ब्रह्मलोक में कुछ ही समय बिताया, लेकिन पृथ्वी पर अब तक 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। इसलिए इन राजाओं और राजकुमारों के भी पुत्र इत्यादि को मरे हुए हजारों वर्ष बीत चुके हैं। आपको निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। और जानते हैं इसका कारण यह है कि एवं महाबल कन्या रतन राजन नरतन नायद्रिही ब्रह्मो शक्तिमान भगवान बलदेव पृथ्वी पर अपनी लीलाएं कर रहे हैं। वे आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर हैं। भगवान बलदेव समस्त जीवन के हितैषी हैं। कृपया उनके पास जाइए और उन्हें अपनी पुत्री प्रदान कीजिए। आज्ञा प्राप्त करते ही महाराज को प्रणाम किया और अपने राज्य में वापस लौट आए। अब फिर उन्होंने अपनी सुकुमारी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ करवाया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके तपस्या करने हेतु बंदरी आश्रम में चले गए। चलिए अब सुनते हैं दूसरी कथाओं के एक और पुत्र थे। उनका नाम था नमक। राजा नाभाग का एक बड़ा ही आज्ञाकारी और विनम्र पुत्र था जिनका नाम था। उसी समय ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहा था। अनेक वर्षों तक जब अपने गुरु के आश्रम से वापस नहीं लौटा तो उनके भाइयों ने सोचा कि अब यह नाभाग नहीं आएगा तो चलो हम ही अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा आपस में कर लेते हैं। यह सोचकर उन सभी ने आपस में ही पिता की संपत्ति बांट ली और नाभाग के लिए कुछ नहीं छोड़कर कुछ समय बाद नाभाग घर लौटा तो उसने देखा कि यहाँ तो उसके पिताजी की सारी संपत्ति का बंटवारा हो चुका है। तो उसने अपने भाइयों से पूछा कि श्री पिताजी की संपत्ति में से आपने मेरे लिए क्या रखा है। यह सुनकर उसके भाइयों ने कहा, तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं, जो उन्हें ले जाओ, उनकी सेवा करो और वही तुम्हारी संपत्ति है। सुनकर नाभाग अपने पिताजी के पास आया और उनसे कहा, पिताजी, बड़े भाइयों ने मेरे हिस्से के रूप में आपको मुझे सौंपा है। अपने पुत्र की इन निर्दोषता पर पिता नाभाग ने कहा, पुत्र, तुम इन सबके धोखे में मत आओ, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हो सकता। अब ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। अगीरा मणि के वंशज एक विशाल यज्ञ करने जा रहे हैं। वे सभी अत्यंत बुद्धिमान हैं, लेकिन फिर भी हर दिन वो सब भ्रमित हो जाते हैं और अपना कर्तव्य करने में कोई न कोई त्रुटि कर देंगे। तुम उनके पास जाओ और उनसे वैश्व देव से संबंधित 2 वैदिक मंत्र की शिक्षा दो। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न होऊंगा और यह पूरा करके स्वर्ग लौट जाएंगे। लेकिन जान से पहले तुम्हें यज्ञ में प्राप्त सारी दक्षिणा देकर इस आदेश का पालन किया। और ऐसे ही हुआ, जब अंगारा ऋषि ने वंशज में महान ऋषि स्वर्गलोक की ओर जाने लगे तो जाने से पहले उन्होंने यज्ञ में प्राप्त सारी दक्षिणा नाभा को दे दी। जैसे ही वह दक्षिणा को उठाने लगा, इस समय वहाँ एक विशाल देव वाला काला रंग का व्यक्ति आया और उसने उस दक्षिणा को चित
मेरी संपत्ति है कहकर सुनकर नाभाग उत्तर दिया, लेकिन यह संपत्ति मुझे अंगिरा मणि के वंशज होने की है, इसलिए यह मेरी है। लेकिन उसने काले रंग वाले व्यक्ति ने कहा, ठीक है, एक कार्य करते हैं, हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलते हैं, वही हमारे मतभेदों को सुलझाएंगे। हम दोनों पहुंच गए। नमक के पास दोनों पशुओं की बात सुनने के बाद दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद लगभग ने कहा, यज्ञ में उन महान ऋषियों ने जो भी दिया है वह निश्चित ही भगवान शिव की संपत्ति, इसलिए इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जब नाभाग ने अपने पिता से वचन सुने तो उसे समझ आया कि यह काले रंग का व्यक्ति और कोई नहीं, अभी तो सब भगवान शिव हैं। उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे पूजनीय महादेव, ये सारी संपत्ति आपकी है। मैं आपके चरण कमल में अपना शीश झुकाता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। नाभाग की प्रतिभक्ति को देखकर भगवान शिव ने कहा, हे नाभाग, तुम्हारे पिता का निर्णय शास्त्रोक्त है। पाटू, तुमने उनकी बात को सहर्ष स्वीकार किया, इसलिए मैं तुम्हें अत्यंत प्रसन्न हूँ और ब्राह्मण द्वारा दी गई सारी संपत्ति में तुम्हें लौटा रहा हूँ। वास्तव में शिव जी ने नाभाग की परीक्षा लेने के लिए ही यह लीला रची थी और इसकी पितृभक्ति और सब व्यवहार से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ से वापस चले आए और ऐसे महान नाभाग के पुत्र थे महाराज अम्बरीश, क्योंकि भगवान विष्णु की एक महान भक्ति थे। उनके जीवन में एक समय ऐसा प्रसंग हुआ जिसने उनकी कीर्ति को युगों तक संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रसारित कर दिया था। ऐसा क्या हुआ और उसके जीवन में, यह सब आपको बताएंगे। अधिक मास विशेष कथा की अगली कड़ी में। तो भक्तों, अब हम सुनते हैं जगदीश हरे की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे, जो धावे फल पा दुख बिन से मन का हो। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसे की हो। स्वामी शरण गहूँ मैं किसे की, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ किसे की। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति हो। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे हो। स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा हो। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े हो। स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय जगदीश हरे, सब ओम जय कहत जगदीश हरे हो। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, मम भवानी सहितं नमामि।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। पूजा सेवा बंदगी सभी आपके हाथ, मैं तो कछ जानूं नहीं, आप जाने हे नाथ। तो भक्तों, आपको यह कथा आरती कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।